हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। अपन संजीव का डेस वर्क पढ़ रहे थे और उसमें उसका हमारा जो मॉडल पेपर चल रहा था वो 7 चल रहा था। उसके अपने 2 क्लास से अटेंड कर लिए। आज अपन उसकी तीसरी क्लास लेके आए हैं। तो पहले वाली आप कंटिन्यू क्लास ले रहे होंगे। 2 नंबर मॉडल पेपर से अपन ने स्टार्ट किया था और अपन अब पहुंच गए हैं 7 नंबर पे और जल्दी इसको अपन फिनिश कर लेंगे। और साथ में आपकी एक्सीलेंट की भी डेस वर्क चल रही है, तो आप उनकी भी क्लासें अटेंड कर रहे होंगे। और जिस किसी भी स्टूडेंट को ऑल सब्जेक्ट की डेस वर्क की पीडीएफ चाहिए तो हमें आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उस पर आप आ जाइए और वहां से आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, विद आंसर की के साथ में मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। चलिएगा स्टूडेंट, आज अपन क्लास को स्टार्टअप करते हैं कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से आपको 17 और 350 दिया गया, सार्वभौम अंतर डी का मान 9 दिया गया। तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग कितना है, यानी इसमें कितने पद हैं, हमें एन का मान लेके आना है और साथ में हमें एसएन का वैल्यूज भी निकालना है। एसएन का वैल्यूज भी निकालना है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। गिवन क्या है? गिवन इस प्रकार से है, A1 प्रथम पद है A1 इज इक्वल टू 17 एंड AN जिसको अपन बोलते हैं अंतिम पद कितना है 350 एंड D की वैल्यूज सार्वभौम अंतर D होता है ना, D इज इक्वल टू हमें गिवन है 9। हमें फाइंड क्या करना है, कितने पद हैं, यानी AN वाला फॉर्मूला लगाते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस में 1 इंटू D। AN का मान अंतिम पद कौन सा है 350 है, वैल्यू रख दीजिएगा। A का मान 17 है, प्लस में N का मान हमें फाइंड करना है, D का मान 9 है। अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। 350 इज इक्वल टू 17 प्लस में 9N माइनस में 9, 9N माइनस में 9 तो माइनस के 9 है और यहाँ पे प्लस के 17 हैं, तो कितने बच जाएंगे, यहाँ से 8 बचेंगे क्या, प्लस के 8 इस साइड में लेके आ जाएंगे। तो ये वैल्यूज आएगा 350 माइनस के, प्लस के हैं इस साइड में आएंगे तो माइनस के 8 इज इक्वल टू 9N और यहाँ से 9N की वैल्यूज आएगी, इसमें से घटाएंगे तो 342 करना है। ठीक है, तो 342 तो N का मान कितना आ जाएगा 342 डिवाइड बाई 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अब डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 9 चौके 36 ज़्यादा हो जाते हैं, 9 तिये 27, 9 तिये 27 72 और 9 आठे 72, तो कितने आएंगे 38 पद आएंगे। कितने आएंगे, n का मान 38 आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, इसका सम भी निकालना है। इसका सम यानी Sn का फॉर्मूला होता है, ये देख लेते हैं n/2 और ये होता है A प्लस में AN, A प्लस में AN, A प्लस में AN यानी अंतिम पद हमें गिवन है, तो ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और वो भी आप यूज कर सकते हैं 2A प्लस में N माइनस में D इंटू N माइनस में 1 इंटू D। तो S38 N का मान कितना है 38, तो यहाँ पे 38 डिवाइड बाई 2, A का मान आपको पता है 17 प्लस में AN का मान कितना है 350, कितना है 350 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में S38, इसको काटेंगे तो ये आएगा 19, ये आएगा 19, 17 जोड़ देंगे 7, 5 एक 6 और 3, 300 कितना आएगा 67। इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं, 367 इंटू 9, 9 7 63, 6 बचेगा, 9 6 54, 54 और 6 60 हो जाएंगे हमारे पास में, 6 फिर लग जाएगा और ये हो जाएंगे 9 तिये 27 और 6 33, मल्टीप्लाई 7 6 3, तो ये आएगा 3 7 9 और ये बनेगा 6। तो ये वैल्यूज आएगा हमारे पास में 6973, 6973। एक बार चेक कर लीजिएगा क्या राइट आंसर है, यानी हमें तो इसका योग निकालना था और इसमें कितने पद हैं हमें ये निकालने थे। तो ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब इस पे इसके बाद में अपन अथवा वाला 6973 और 38, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अथवा में दिया गया है, वो अपन करते हैं कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को, वी मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए
700 रुपये की राशि रखी गई कि भी इस विद्यालय में 700 रुपये 7 विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब जब फर्स्ट आएगा यानी 7 रैंकिंग 7 टॉप विद्यार्थियों को निकाल लिया। पहला जो टॉप किया है सबसे फर्स्ट टर्म पे है, पहले पद पे है, तो उसको जितना रुपए मिलेगा जो सेकंड पे है उसको उससे 20 रुपये कम मिलेगा। यानी 20 रुपये क्या कर रहा है, ये घटाते जा रहा है। तो अपन को लेट कर लेना है कि माना प्रथम विद्यार्थी को नगद पुरस्कार दिया इजिकल टू x रुपये। कितने रुपए दिए? x रुपये दिए। तो दूसरे विद्यार्थी को नगद पुरस्कार के रूप में दिया इससे कम x माइनस में 20 रुपये, x माइनस में 20 रुपये। वह तीसरे विद्यार्थी को नगद पुरस्कार के रूप में दिया इजिकल टू x माइनस में सेकंड से 20 कम, 20 पहले से कम है बेटा, 20 तो पहले से ही कम है और माइनस में अपन ने 20 और कर दिया तो ये बन जाएगा x माइनस में 40 रुपये, x माइनस में 40 रुपये। तो हमारे पास में AP क्या बनेगी, AP क्या बन जाएगी देख लेते हैं। ये बनेगा x माइनस में 20, x माइनस में 40, x माइनस में 60, x माइनस में 80। इस प्रकार से क्या बनेगी, AP बनेगी। ये AP बन गई। तो यहां से SN यानी S7 का मान आपको दे रखा है 700। टोटल जो नगद पुरस्कार है वो कितना है, 700 रुपये है। A1 का मान कितना है, A का मान यहाँ पे कितना है, X है। और D शार्व अंतर दूसरे टर्म में से यानी A2 में से अपन किसको सबट्रैक्ट करते हैं, किसको घटाते हैं, A1 को घटाते हैं। A2 का मान कितना है, x माइनस में 20, माइनस में A1 का मान कितना है, x है। तो यहां से कॉमन डिफरेंस D का मान आ जाएगा x माइनस में 20 माइनस में x, ये कैंसिल हो जाएगा। D का मान आएगा माइनस के 20, D का मान आ जाएगा आपके पास में माइनस के 20। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। यानी हमें SN का मान दिया, S7 का मान दिया है, तो अपन फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, AN वाला मत यूज करना बेटा, जिसकी वैल्यूज आपको गिवन है। अगर आपको अंतिम पद या अनुआ पद आपको गिवन होता तो अपन AN वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमें SN का मान दिया गया, तो अपन यहाँ पे SN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं लगाता हूं कि SN इज इक्वल टू N डिवाइड बाई 2 और ये होता है 2A प्लस N माइनस में 1 इंटू D। तो यहाँ पे SN यानी अपन को यूज करना S7 का मान, क्योंकि यहाँ पे गिवन है ना, N का मान कितना गिवन है लिख दीजिएगा, N का मान आपको 7 गिवन है। तो यहाँ पे 7 अपॉन में 2 और ये होगा 2, A का मान कितना है x प्लस n का मान है 7 माइनस में 1, d का मान कितना है माइनस के 20, d का मान कितना है स्टूडेंट माइनस के 20 है। S7 का मान आपको पता है 700 रुपीज है, कितना है 700 रुपीज। अपन यहाँ पे 7/2 ये बनेगा 2x, 7 माइनस में 1 6 का गुना माइनस 20 के साथ में, माइनस के 6 दूनी 12 120 माइनस के 120। दैट इज क्लियर, कोई दिक्कत है? चलिएगा, यहां से समझना है, अति आवश्यक है। यहां से 2 डिवाइड में है, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 डिवाइड में है, भाग में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये आपके पास में बनेगा 700 गुणा 2। लेकिन एक बात हो रहा है कि यहाँ पे 7 है, ये मल्टीप्लाई में है, ऊपर है ना, ये मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई से बराबर से दूसरी साइड आएगा तो आपको पता है भाग में चला जाएगा, भाग में चला जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू प्लस की है तो बराबर से दूसरी साइड जाएगी माइनस की बनेगी, यहाँ पे कोई माइनस की है बराबर से दूसरी साइड जाएगी प्लस की बनेगी। प्लस और माइनस में होता है निशान चेंज, और गुणा और भाग में निशान चेंज होता है। गुणा में है तो भाग में, और भाग में है तो गुणा में चेंज हो जाता है। इज इक्वल टू, यहां से 2 आपने कॉमन ले लिया, 2 आपने कॉमन ले लिया तो ये क्या बच गया, x माइनस में 60,
x माइनस में 60, 7 से काटो, 7 एकम 7 यानी 100 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 100 बार कट गया। ये आपके पास में आ गया 100 गुणा 2, 100 गुणा 2 बराबर 2, यहाँ पे कॉमन ले रखा है आपने x माइनस में 60, x माइनस में 60, स्टूडेंट 2 से 2 कट जाएगा, बराबर का साइन है, 2 से 2 कटेगा, बराबर का साइन है, तो यहां से वैल्यूज क्या आएगा? x का मान कितना आएगा? x का मान आ जाएगा x माइनस में 60 इज इक्वल टू 100 है, तो ये वैल्यूज क्या आएगा? x का मान आएगा 100 प्लस में 60, 100 प्लस में 60 आ जाएगा, और 100 प्लस में 60 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 160 रुपए। x का मान कितना आ जाएगा? 160 रुपए है। आपने तो x को रुपए में माना था। अब देखिएगा, मैं यहां पे नोट डाउन कर रहा हूं, यहां पे देखिएगा, प्रथम पद, प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार इज इक्वल टू 160 रुपए, तो द्वितीय पुरस्कार इज इक्वल टू 160 माइनस में 20 इज इक्वल टू 140 रुपए। कितना है? 140 रुपए। तो इसी प्रकार से A3 का मान कितना आएगा? 120 रुपए, A4 का मान 100 रुपए, A5 का मान 80 रुपए, A6 का मान 60 रुपए, और A7 का मान आपके पास में आ जाएगा 40 रुपए। कितना आएगा? इसके आगे रुपए लगाना जरूरी है, ठीक है, रुपए लगा दीजिएगा। तो ये क्या बन गया? हमें तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना था। पहला पुरस्कार हमारे पास में 160 आ गया, दूसरा पुरस्कार 140, तीसरा पुरस्कार 120, चौथा पुरस्कार 100, पांचवा पुरस्कार 80, छठा पुरस्कार कितना आ गया? 60 रुपए आ गया, और सातवां पुरस्कार 40 रुपए आ गया। समझ में आया कोई? नो प्रॉब्लम एनी? चलिएगा, लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर की, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी दो बिंदु दिए गए हैं, उसके निर्देशांक आपको गिवन है, और उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दी गई है कि 10 मात्रक है। मात्रक का मीन्स क्या है? वहां पे कुछ न कुछ यूनिट तो लगेगा ना, जैसे इकाई, जैसे आप इकाई लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, जो भी है, ठीक है, मीटर में। अब यहाँ पे अपन बनाते हैं एक छोटा सा डायग्राम सा बना लेते हैं कि ये एक बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, P का है 2,3, कितना है? 2,-3, और ये कोई Q बिंदु है, ये कोई Q बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है 10,y है, 10,y है। इनके बीच की दूरी आपको दे दिया 10 मात्रक। कितना दे दिया? 10 मात्रक दे दिया। अब आपको इस y का मान निकालना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? PQ इज इक्वल टू, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आप जानते हैं अच्छे से, क्या होता है? ये फॉर्मूला लगाना है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। यहां से PQ इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे x2 का मान कितना है? 10 माइनस में ये आपके पास x1 y1 x2 y2, तो 10 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? y, और माइनस एक माइनस यहाँ पे पहले से है 3, तो माइनस और माइनस प्लस के 3 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग क्यों करेंगे सर जी? क्यों? यहां पे ये रूट है ना, इसको हल करने के लिए, इसको यहां से हटाने के लिए अपन दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो PQ का होल स्क्वायर, PQ का होल स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा, तो ये आएगा 10 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस में 3 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। PQ का मान आपको पता है, गिवन है यहाँ पे, PQ का मान कितना है? 10 मात्रक है।
दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मात्रक डिस्टेंस कितना दे दिया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक यानी 10 इसके बीच की दूरी है, तो 10 अपन ने कर दिया और 10 का अपन को क्या करना है, स्क्वायर करना है। पी क्यू का स्क्वायर है तो वहां पे भी स्क्वायर कर देते हैं। 10 माइनस में 2 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर a प्लस में b का फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2ab होगा प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है प्लस में यहां पे आएगा 2a का मान है y और b का मान है 3, b का मान है 3 है, तो यहां से 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इजिकल टू 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3 दूनी 6y, इसका गुणा कर देते हैं 6y होगा। अब देखिएगा मैं इस 100 को हटा के इस साइड में लेके जाता हूं तो हमारे पास में ये वैल्यूज कितनी आती हैं, y का स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 64 और 64 और 9 कितने हो जाएंगे, यहाँ से 6 हटाएंगे 73 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 73 73 हो जाएंगे, और ये माइनस का 100 इस यहाँ पे प्लस का है इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 100 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का कितना बचेगा, यहाँ पे y का स्क्वायर है प्लस में 6y है और माइनस के 27 इज इक्वल टू 0। अब ऐसी दो संख्या फैक्टराइजेशन मेथड से गुणनखंड विधि से अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो ऐसी दो संख्या लेके आइएगा जिसका बाहरी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 27y की स्क्वायर आ जाए और जोड़ने और घटाने पे कितना आ जाए प्लस का 6y। ऐसी कोई दो संख्या है आपके पास में, तो आपको बताना है, ऐसी दो संख्या सोचनी है। तो अपने पास पहले से मौजूद है संख्या, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, y का स्क्वायर प्लस में 9y उठा लिया माइनस में 3y उठा लिया माइनस में 27 इज इक्वल टू 0। जोड़ेंगे तो प्लस का 6y, गुणा करेंगे तो 9 या 27, यहां से क्या कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, तो ये बनेगा y प्लस में 9, y प्लस में 9 माइनस का 3 कॉमन ले लिया, ये आएगा y प्लस में 9, y प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या आएगा, ये कंडीशन बचेगा आपके पास में, यहां से लिख देता हूं मैं कि y प्लस में 9 और ये है y माइनस में 9, y माइनस में 9 नहीं y माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। भाई इन दोनों कंडीशन से क्या कॉमन आ रहा है, y प्लस में 9 कॉमन आ गया, यहां पे y बच गया और माइनस का यहां पे 3 बच गया। एक बार तो आपने उठाया y का मान उठा लिया माइनस के 9 प्लस के 9 इज इक्वल टू 0, या आपने उठाया y माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, तो एक तो आ गया y का मान आ गया माइनस के 9,3 माइनस के 9,3, तो आपके पास में y के दो मान आएंगे। आप y का मान माइनस 9 रखोगे यहाँ पे तो भी इसके बीच की दूरी 10 आएगी, और y का मान 3 रखोगे यहाँ पे तो भी आपके यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 10 मात्रक ही इनके बीच की दूरी आएगी, ये आपको बताना था। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पे, इसका जो सेकंड अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसके जो अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया है वहां पे चलते हैं कि यदि O बिंदुओं P व R से समदूर का मीन क्या होता है, समान दूरी पे मैं यहाँ पे मान लो कोई Q बिंदु हूं और कोई ये R बिंदु है और ये हमारे पास में P बिंदु है, इससे मेरा मुख क्या है, समान दूरी पे है, क्योंकि ये मेरे हाथ हैं और हाथ हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस करके उसका x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के बाद में आपको ये QR और PR दूरियां भी ज्ञात करनी है। यहाँ पे x के दो मान आएंगे तो आपको 2 बार रिजल्ट निकालना पड़ेगा। बहुत ही इजी और लाजवाब क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आने की संभावना हो सकती है ऐसे क्वेश्चनों की। यहां से अपन लिखेंगे, पहले तो एक छोटा सा डायग्राम सा बनाते हैं अपन। Q बिंदु अपन ने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे अपन ने कोई P बिंदु लिया है और यहां से अपन ने कोई R बिंदु लिया है। आप थोड़ा इसको बड़ा भी कर सकते हैं, आपके पास में कॉपी बहुत बड़ी होगी। तो ये आपने ले लिया Q, इसके कोऑर्डिनेट है 0,1 0,0 नहीं 0,1 करना है आपको। P के निर्देशांक कितने हैं, P के निर्देशांक है 5, -3, R के निर्देशांक कितने x, 6 ये डिस्टेंस है वो आपके इक्वल है। यहां दिया है क्या
क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर दिया गया है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर भी बराबर होगा। अगर ये कंडीशन दोनों बेटा बराबर है तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, क्यू पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, यानी ये भी बराबर हो सकता है। जैसे 3 और 3 बराबर हैं तो 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दोनों ही बराबर होंगे, पता है 9 9 बनेगी। यहां से QP का मान निकालते हैं, पहले इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। तो ये रहेगा फॉर्मूला, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बार बार नहीं लिखूंगा। तो x2 माइनस में x1 आप जानते हैं अच्छे से, x2 माइनस में x1 आप अच्छे से जानते हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा 5 माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 3 और माइनस के 1 का स्क्वायर, और इस कंप्लीट का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, यानी आपने QP निकाल लिया। अब आपको QR निकालना है, तो यहाँ पे आएगा x माइनस में 0 का होल स्क्वायर, x माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस में ये क्या आएगा, 6 माइनस में 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करते हैं तो ये रूट हट जाता है, 5 का स्क्वायर 25 बचता है, प्लस में माइनस के 3 माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस के 16 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर कितना होगा, एक्स का स्क्वायर होगा प्लस में 6 माइनस में 1, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो इस 25 से ये 25 कट जाएगा, यहां से x की स्क्वायर का मान आएगा 16, यानी x का मान कितना आएगा, प्लस माइनस में रूट में, प्लस माइनस में रूट में, पहले तो ये कर देते हैं 16, यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट लग जाएगा, और ये वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस में 4, प्लस माइनस में 4 आएगा, इतना मान आ गया। अब अपन को क्या करना है, QR और PR यानी इन दो दूरियां निकालनी है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं लिखना चाहूंगा कि यदि x बराबर प्लस के 4 हो, तो आपको प्लस ऐसे शो नहीं करना है, मैं बता देना चाहूंगा, x बराबर प्लस के 4, ऑलरेडी प्लस का साइन अपन शो नहीं करते। यदि x बराबर 4 हो तो अपन को क्या निकालना है, QR। तो QR वाला फॉर्मूला कहां पे चला गया, QR तो हमारे पास में ये था, तो यहां पे आपको क्या करना है, x का मान कितना रखना है, 4 माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास में QR का मान आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 5 माइनस में 6 माइनस में 1 5 का स्क्वायर 25, और 25 और 16 को ऐड करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 41 आएगा क्या, 40, हाँ ठीक है 41। और अब हमें PR भी निकालना है इसी पे, तो PR इज इक्वल टू रूट में, PR कौन सा वैल्यूज है, PR ये रहा आपके पास में, सॉरी PR नहीं है क्या, तो यहां पे PR निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। अब तो x का मान आपने 4 रख दिया, तो ये आएगा 4 माइनस में 5 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस और माइनस प्लस के 3 का स्क्वायर, तो ये वैल्यूज आ जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, तो ये आपके पास में बनेगा रूट में 82, रूट में 82 बन जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से अपन को क्या करना है, ये निकालना है, यदि x बराबर माइनस के 4 हो, तो यदि x बराबर माइनस के 4 हो तो अपन को क्या निकालना है, QR निकालना है। QR निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो ये आएगा माइनस के 4 माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस में 1 का स्क्वायर, तो QR इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू ये क्या होगा, रूट में 41। इसी प्रकार से आपको PR निकालना है, PR का मान निकालना है, तो PR तो आपके पास में ये रहा, x की जगह आपको क्या करना है, माइनस के 4 करना है, तो ये माइनस के 4 माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस में
6 प्लस में 3 का स्क्वायर, तो ये माइनस के 9 और माइनस के 9 का स्क्वायर 81 होगा, तो पी आर इज इक्वल टू रूट में 81 प्लस में 9 का स्क्वायर 81, तो ये हमारे पास में बनेगा रूट में 162, रूट में 162 इकाई। चेक कर लेते हैं, 41 82 रूट में 162, और रूट में 162 को अगर अपन लिखना चाहें, रूट में 162 को और आगे सोल्व करना चाहें तो अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी आर इज इक्वल टू रूट में 162 है, इसको अपन लिख सकते हैं 81 गुणा 9, क्या लिख सकते हैं 81 गुणा 2 लिख सकते हैं, और तो पी आर का मान कितना आएगा 9, ये 81 का वर्गमूल क्या होता है 9 होता है, 9 रूट 2, 9 रूट 2 हमारे पास में ये वैल्यूज आ जाएगी। तो समझ में आया ना, x का मान आ जाएगा आपके पास में प्लस माइनस 4, अब प्लस का रख लेना एक बार के लिए, दोनों डिस्टेंस निकाल लेना, एक बार माइनस का 4 रख लेना, दोनों डिस्टेंस निकाल लेना, ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिएगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 19 नंबर कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये आपको 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, एक एक नंबर के तीनों हैं। ये 1 नंबर ऑप्शन टाइप भी आ सकता है, इनमें से तीनों में से कोई एक आ सकता है कि निम्न में से ट्रू फॉल्स बताइए, सत्य है या असत्य है, या फिल इन द ब्लैंक भी आ सकता है, या आपको 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे 3 नंबर क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें भी आ सकता है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है कि आपको बताना है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस में साइन बी होता है क्या। तो सबसे पहले तो बता देना चाहूंगा ये बात क्या है, असत्य है। अब इसका वेरिफिकेशन भी करेंगे, वेरीफाई भी आपको करके बताएंगे क्यों ये असत्य है, ठीक है। तो रीजन भी हमें पता होना चाहिए। तो पहले का जो आंसर होगा वो असत्य होगा, क्या होगा असत्य होगा, क्योंकि यदि अपन लेते हैं a इज इक्वल टू 30 डिग्री, a इज इक्वल टू 30 डिग्री व b इज इक्वल टू अपन ने ले लिया 60 डिग्री, तो हमारे पास में साइन a प्लस बी का क्या मान बनेगा, साइन 30 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री कितने होते हैं 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। देन इसी प्रकार से अगर हमारे पास में अपन करते हैं साइन ए प्लस में साइन बी, यानी ये करें साइन 30 डिग्री प्लस में साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान 1/2 प्लस में साइन 60 का मान है √3/2, तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम आ गया, 1 प्लस में √3। क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर है, एक बराबर ये हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो अपन लिखेंगे यहां साइन a प्लस बी नॉट इक्वल है साइन a प्लस में साइन बी, साइन a प्लस में साइन b के, यानी नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, इसलिए ये आपके पास में इसका सॉल्यूशन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया कैसे होता है। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन इसने क्या बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखना, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। थीटा में वृद्धि हो रही है, 30 से शुरू हो गया 90 तक चला गया, और साइन थीटा का मान 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे कितना हो जाएगा √3/2 और 90 पे चला गया 1, यानी धीरे धीरे 1 से स्टार्ट होकर 90 तक चला गया। कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान होता है 1√3/2, 1/√2, ये होता है 1/2 और ये 0, यानी कोस थीटा का मान जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है कोस थीटा का मान कितना हो रहा है, कम हो रहा है, और साइन थीटा का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, थीटा के साथ साथ अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। 0 से स्टार्ट हुआ 1 तक चला गया,
1 से स्टार्ट हुआ 0 पे, यानी ये तो मान घट रहा है, इसका मान बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। हाँ जी, एकदम राइट है बात, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। दैट इज क्लियर। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहूंगा, √2 का मान होता है 1.414414 और √3 का मान होता है 1.732 होता है। तो ये बात एकदम राइट है, ट्रू है, सत्य है, सत्य है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, इसको अपन लिख सकते हैं 0.5, इसको 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2। तो आप मेरे को ये बताएंगे पहले तो कि 1/√2, √2 का मान 1.414 बताया, 1.414 बताया। तो यहाँ पे ये पॉइंट हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, ऊपर कितना जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे। अब 1000 में क्या करना है, 1400 का भाग देना, 1414 का, 1000 में 1414 का भाग लगाना है तो भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लग जाएगा, 10,000 हो गए। कितने हो गए, 10,000 हो गए। यानी मान क्या है, 0.5 से बड़ा ही आएगा, 0.5 से बड़ा आएगा। चेक कर लेते हैं कहाँ पे मान जाएगा, 1400 है ना, और 10,000 पे देना है भाग। तो हमारे पास में अगर 8 पे लगाएं भाग तो 8 चौके 32, 8 और 3 11, ज़्यादा हो जाएंगे, 7 पे ले लेते हैं, 7 बार चला जाएगा, यानी 0.7 आएगा मान। तो ये इससे बड़ा ही है, 0.5 से ये 0.7 बार भाग जाएगा, तो 0.5 से बड़ा है। देन इसी प्रकार से साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना है, √3/2, √3/2। और आपको पता है कि 1/2 में अपन ने भाग लगाया, 1 में 2 का भाग लगाया 0.5 आया, 1 में √2 का भाग लगाया 0.7 आ गया। तो इसी प्रकार से अगर अपन √3 का मान कितना है, 1.732 में अगर अपन 2 का भाग लगाते हैं, यानी ये वैल्यू 2 से बड़ी है, तो इसका मान तो और भी बड़ा आएगा, इससे भी बड़ा आएगा ना, भाग लगा के देख लेना। और साइन 90 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 0 सबसे छोटा, इससे बड़ा 0.5, या अपन इस प्रकार से अगर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे आप तो इस प्रकार से कर दो बेटा, इससे बड़ा है 1/2 इज ग्रेटर देन 1/√2 इज ग्रेटर देन √3/2 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 1। ये आपके पास में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्यों होता है, तीसरी कंडीशन आपको दी गई, तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। क्या अभी मैंने बताया था कोस थीटा का मान क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। थीटा में वृद्धि करेंगे, 0 पे तो 1 है, 90 पे 0 है, यानी उल्टा मान हो गया। तो अपन क्या लिखेंगे, ये बात असत्य है। क्या है, असत्य। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि वृद्धि हो रही है और अपन बोल रहे हैं कि वृद्धि नहीं हो रही बेटा, इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये बात एकदम सत्य है। क्यों, इसका रीजन भी पता होना चाहिए। तो यहां पे लिखें क्योंकि cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान होगा √3/2, cos 45 डिग्री का मान होगा 1/√2, cos 60 का मान, cos 60 डिग्री का मान कितना आएगा 1/2, और cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। तो यहां से अपन लिखेंगे कि ये जो कंडीशन है 1 ग्रेटर देन है लेस देन है 1/√2, लेस देन है 1/2, लेस देन है 0। ये कंडीशन आएगी, ये आपके पास में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 1 2 3। ठीक, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, सिद्ध कीजिए कि अपन को ये दोनों कंडीशन इक्वल लेके आनी है। और सिद्ध करने वाला तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, आप अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि ये हार्ड होता है। अब जो फॉर्मूले है ना, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि साइन को
कोसेक में कैसे बनाते हैं, साइन टेन को साइन कोस में कैसे बनाते हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं चैलेंज कर रहा हूं सभी को साइन कोस में बना लीजिएगा। अगर फिर भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो बता दीजिएगा कि सर जी आपने बताया था कि पूरे क्वेश्चन को साइन कोस में तोड़ लीजिएगा और बाद में हमने सॉल्यूशन किया और उसका सॉल्यूशन नहीं आया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, सभी क्वेश्चन बनेंगे और आसानी के साथ बनेंगे। ठीक है, तो अपन एलएचएस साइड अपन क्या करते हैं बेटा, एलएचएस साइड को उठाते हैं और यहां से कॉट ए माइनस में कॉस ए डिवाइड बाय कॉट ए प्लस में कॉस ए। यहां से कोट बराबर क्या होता है, कोस बटा ए, कोस ए बटा साइन ए, और माइनस में ये आपको दिया गया कॉस ए। ये क्या दिया गया है, कॉस ए दिया गया है। इसी प्रकार से आगे की जो कंडीशन है, कोस ए बटा साइन ए प्लस में ये आपको दिया गया कॉस ए। क्या दिया गया, कॉस ए। एलसीएम क्या आएगा ऊपर वाले का, ऊपर वाले का आपने साइन ए ले लिया, क्या ले लिया, साइन ए एलसीएम ले लिया, साइन ए, तो ये बन गया आपके पास में कोस ए माइनस में कोस ए, और ये बनेगा आपके पास में साइन ए। ये क्या बन जाएगा, साइन ए बन जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम ले लिया तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना। कॉट बराबर होता है 1/10 में मत बनाना, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेना, साइन कोस में कन्वर्ट कर लेना तो आपके पास में ये रिजल्ट प्राप्त होगा। सिमिलरली अगेन देखिएगा, अगर अपन यहां से नीचे वाले में से साइन एलसीएम लेते हैं, साइन एलसीएम ले लिया, अब ये क्या बनेगा, ये आपके पास में बन जाएगा एक कॉस बटे साइन, तो यहां से तो कोस बनेगा, कोस ए प्लस में यहां पे क्या बन रहा है, यहां से देख लीजिएगा, प्लस में कॉस ए, और इसके गुणा में क्या चला जाएगा, साइन ए चला जाएगा, इसके गुणा में क्या चला जाएगा, साइन ए चला जाएगा, इसके गुणा में चला जाएगा। एलसीएम लिए तो साइन से साइन कटेगा, साइन से साइन कट जाएगा ना, तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, साइन से साइन कटेगा। और यहां से एक बात और देखने वाली है कि अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू से कॉस कॉमन लेता हूं, कॉस ए कॉमन लेता हूं, तो ये बनेगा 1 माइनस में साइन ए, 1 माइनस में साइन ए डिवाइड बाई, इससे भी मैंने कॉस ए को कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए, कॉस से कॉस कटेगा, रिजल्ट क्या आएगा, 1 माइनस में साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन ए। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अपन आरएचएस साइड को सोल्व करते हैं, आरएचएस साइड को सोल्व करते हैं तो यहां पे लिखेंगे आरएचएस साइड, आरएच साइड। इस एक साइड को सॉल्यूशन करके मैं इसके बराबर ले आ सकता था, लेकिन मैं दोनों साइड आपको सोल्व करके बताता हूं और वो भी कंडीशन बताऊंगा कहां से ला सकता था। ठीक है, एक बार इसको देखिएगा। आरएचएस साइड को सोल्व करते हैं तो आपको ये दिया गया कोसेक ए माइनस में 1 डिवाइड बाई कोसेक ए प्लस में 1। कोसेक बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन, साइन कोस में तो इसको तोड़ना ही है ना, तो साइन ए है यहाँ पे, माइनस में 1, और ये बनेगा 1 बटा साइन ए प्लस में 1। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस में ये इसके साथ में चला जाएगा, यानी आपने ले लिया इसका साइन ए एलसीएम ले लिया, तो साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन ए, और नीचे आएगा साइन ए, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, वैल्यू बचेगा 1 माइनस में साइन ए, और ये बनेगा 1 प्लस में साइन ए। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इक्वेशन से समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या है, एलएचएस, एलएचएस बराबर क्या है हमारे पास में, आरएचएस, एलएचएस बराबर क्या है, आरएचएस। चलिएगा कोई बात नहीं, यहां तक समझ में आ गया ना, दोनों साइड आपने सोल्व की। आप बोलोगे सर जी एक साइड से कैसे ला सकते थे, आपने बताया था बीच में, बताता हूं।
अगर मैं इसमें से डायरेक्ट यहां से कोस कॉमन ले लूं और यहां से डायरेक्ट कोस को कॉमन ले लूं तो एक देखना क्या बनता है लॉजिक, छोटा सा साइड में यहां पे बना देता हूं, यहां पे ये बात लिख देता हूं, ठीक है। कैसे ला सकते थे, आपने यहां पे कोस को कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, कोस ए को कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1/sin a माइनस में 1, और कोस यहां से आपने कॉमन ले लिया, डिवाइड बाय, आपने यहां से कोस ए को कॉमन ले लिया तो 1/sin a प्लस में 1, कोस से कोस कटेगा, क्या कटेगा, कोस से कोस कट जाएगा, 1/sin क्या होता है, कोसेक a माइनस में 1, और ये होता है कोसेक a प्लस में 1, कोसेक a प्लस में 1। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, इतने में सोल्व कर सकते थे या अपन दोनों साइड को भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से कर देना जिससे आपको अच्छा लगे, दोनों से समझ में आ गया होगा। एक से करना है वैसे मेन एग्जाम में तो, लेकिन आपको समझना दोनों से भी, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेटर लगे और जो आप करते आ रहे हैं उस तरीके से कर सकते हैं। समझ में आया, क्लियर, चलेगा, कोई डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। आपको यहाँ पे वायु में SO2 की सांद्रता ज्ञात करनी है, सल्फर डाइऑक्साइड की क्या करनी है, आपको सांद्रता ज्ञात करनी है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, ठीक है। अब ये कोई मोहल्ला है, उसमें 30 घर हैं जो भी हैं, या किसी शहर के 30 मोहल्ले से अपन ने क्या कर लिया, आंकड़े एकत्रित किए गए और आपको यहाँ पे गिवन है SO2 की सांद्रता है 0.00 से 0.04 तक, और ये इसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। हमें इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है, हमें क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का मीन्स क्या है, x बार का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें xi का मान चाहिए, xi का मान होता है इसके बीच का मान। कई बच्चे कमेंट करते हैं सर जी xi आपने कैसे निकाल दिया, बेटा प्रथम को जोड़ दो, जैसे 2 और 4 होता है, इसके बीच का मान कितना होगा, यानी xi का मान यहाँ पे आएगा 3। 3 कैसे आया, 2 प्लस में 4/2, प्रथम को और अंतिम को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, जैसे यहाँ पे 4 से 6, ये आएगा 5, 4 और 6 10, 10/2 कितना आएगा 5। इस प्रकार से इसमें क्या निकालना होता है, xi का मान निकालना होता है। अब देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, 0.00 से 0.04 तक जाएगा तो ये आएगा 0.02, 0.02, ये आ जाएगा आपके पास में 0.06, 0.06, ये आ जाएगा आपके पास में 0.10, ये आ जाएगा 0.14, ये आ जाएगा 0.18, और ये आ जाएगा 0.22, ये कितना आ जाएगा 0.22 आएगा। अब अपन यहाँ पे ui का मान निकालते हैं, और ui का फॉर्मूला क्या होता है, xi माइनस में a अपॉन में h। a यहाँ पे कल्पित मान होता है, a यहाँ पे कल्पित मान होता है, कल्पित मान a इज इक्वल टू, a इसके बीच का मान लेते हैं, a इसके बीच का मान लेते हैं। जैसे कि अपन ने ये उठा लिया 0.14 उठा लिया, अब इसमें से घटाएंगे और यहाँ से h का मान कितना है 0.04, 0.04 है ना, बीच का अंतर देख लो 0.04 है, घटा के देख लो इसमें से। अब यहाँ से क्या होता है कि xi का मान तो आपके पास में 0.02 है, a का मान आपने उठा लिया 0.14 डिवाइड बाय 0.04, ठीक है। ये बचेगा आपके पास में माइनस का 0.12, भाग लगाएंगे 0.04 का, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 × 12 माइनस के 3, कितना आएगा माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस का 1, 0 1 2, ये मान आएगा। अब अपन क्या करते हैं, fi और ui का मल्टीप्लाई, माइनस के 4 × 12 माइनस के 9 दूनी 18 माइनस के 9 एकम 9, ये आएगा आपके पास में 00, 4 एकम 4, और ये बनेगा 2 दूए 4, ये क्या बनेगा आपके पास में 2 दूए 4 बनेगा। अब
माइनस प्लस को ऐड कर लेते हैं। जैसे कि माइनस का 4 प्लस का 4 है, प्लस का 4, प्लस के कितने बनेंगे 8 बनेंगे, प्लस के कितने बनेंगे, प्लस के तो 8 बन गए। इसको जोड़ लो 18 और 12 30, 30 और ये 9 कितने हो जाएंगे 39 हो जाएंगे। इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 31, सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू माइनस के कितने बचेंगे 31 बचेंगे। इसका सम कर लो किसी मोहल्ले में कितने हैं आंकड़े एक के, इसका मान बारंबारता का मान, सिग्मा एफ आई का मान आपको दे दिया 30, सिग्मा एफ आई का मान, इसका ऐड करोगे ना इसको सभी को तो कितने आएंगे 30 आएंगे। अब अपन जानते हैं अच्छे से कि इसका मान क्या है। अब फॉर्मूला क्या होता है समांतर माध्य निकालने का, तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ये होता है x बार इज इक्वल टू a का मान कितना है 0.14 एंड प्लस में यहाँ पे सिग्मा एफ आई इसका मान आएगा माइनस के 31 अपॉन में इसका मान है 30 इंटू एच का मान कितना है 0.04 है। एक्स बार का मान आ जाएगा आपके पास में 0.14 ये माइनस का हो जाएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं, नीचे क्या लग जाएगा 100 लगेगा, इसको काटेंगे 4 एकम 4 25 चौके 100, तो ये बन जाएगा माइनस के 31 बटे 0 25 या 75 1750। 31 में 1750 का भाग लगाना है, तो यहाँ से 31 में 1750 का भाग लगाएंगे तो पॉइंट लगेगा 0 आ गया, फिर 0 लगेगा भाग टूट गया, 17 एकम 17 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएंगे तो 17 एकम 1750 आएगा, तो यहाँ पे 0 5 और यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 7 जाएंगे तो 3 और यहाँ पे बचेगा 2 में से 1 1350। अब इतना आएगा, यानी 0 पॉइंट अपन लिख सकते हैं x बार इज इक्वल टू 0.14 माइनस में 0.01 को अपन को क्या करना है इसमें से सबट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास में इसका जो माध्य आ जाएगा वो ये आएगा, चेक कर लेते हैं, इसमें पूरा भाग देना पड़ेगा एक बार के लिए। कितना आ गया हमारे पास में 0.14, तो ये मान आ गया, ये माइनस के 31 है यहाँ पे और ये 30 है, कोई कहीं पे गलती तो नहीं हुई ना। अब ये घटा के देखते हैं क्या रिजल्ट सही आता है। x बार इज इक्वल टू 0.14 और इसमें से घटाएंगे 0.1 तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 1 और 0.13। ऐसे तो नहीं, एक बार दोबारा कर लेते हैं डिवाइड इसका। ये पॉइंट हटाए नीचे 100 लग गया, 25 चौक 4 एकम 4 और ये कटेगा ना तो 25 चौके 100, 25 थी 75, 1750 एक 0 लग गया, 3100 में देना है, 31 यहाँ पे है और ये 1750 का भाग लगा देते हैं, तो ये भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा, 1 0 आ गया, फिर भी भाग नहीं जाता, 1 0 लग गया। अब 1750 करेंगे तो 0 और ये 5 बचेगा, यहाँ पे बच गया अब 10, 10 में से 7 जाएंगे तो कितना होगा 3 और यहाँ से हमारे पास में 2 बच गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1, अब 13,500 हो गया, 13,000। अब देखिएगा यहाँ पे 25 थी या 75, सॉरी यहाँ पे अपन ने 1750 कर रखा है जो कि 750 आएगा, 750 आएगा तो 750 का भाग लगाना है, सॉरी यहाँ पे 0 1 तो लगेगा। अब 750 भाग जाएगा, एक बार नहीं जाएगा, ये कंडीशन है। भाग पूरा दोबारा देखते हैं, 31 में 750 का नहीं जाएगा, पॉइंट लगेगा 0, 310 में 750 का नहीं जाएगा, 0 लग गया, अब यहाँ पे 1 0 लग गया। अब भाग जाएगा 7 चौके 28, 7 चौके 28
तो यहाँ पे हो जाएगा 28 और 4 से यानी 0, 4 पंजे 20, 7 चौके 28 और 2 30, तो ये बनेगा हमारे पास में 100। कितना बन जाएगा? 100 बचेगा। अब 1 0 लग जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, तो 1000 हो गया। अब यहाँ पे लगेगा 750, तो ये हमारा ये बनेगा 0.041। ये घटाते हैं इसमें से, तो 0.041 यहाँ पे 0 लगे, इस साइड में आएगा तो ये 10 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ पे बन गया हमारे पास में 13 में से 4 जाएंगे तो 9 और यहाँ पे 0, तो ये रिजल्ट आएगा 0.099। ठीक है, 0.099 आएगा रिजल्ट इसका, जी आना था, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा था यहाँ पे। 25 थी 75, फिर भी मैंने 2 बार देख लिया था, लेकिन फिर भी क्या हो रहा था, 1750 हो रहा था। तो कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है जैसे कि हमें पता नहीं चलता कि 25 थी 75, कितनी भी बार देख लो, इसको दोबारा देखते हैं तो भी हमें वो गलतियां क्या है एकदम सही स्टिक पता चलती है कि अपन ने तो क्या है 25 थी 75, 1750 हो रहा था। तो थोड़ा ध्यान से करना है क्वेश्चन को। तो इसकी जो सांद्रता आएगी एक्स बार का मान आएगा वो कितना आएगा, 0.099 आएगा। अब देख लीजिएगा इसका जो सेकंड क्वेश्चन है अथवा वाला, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। इसमें क्या दिया गया है, अथवा में क्रिकेट की एक टीम के खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन निम्न प्रकार हैं। किसी खिलाड़ी ने बना दिए 57, 17, 26, 91, 115, 26, 83, 81, 57, 0, 26। इसका माध्यक और बहुलक तीनों वैल्यूज निकालने हैं, तीनों वैल्यूज आपको निकालनी है। तो आप जानते हैं माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य यानी एक्स बार का मीन्स होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मैं इसको ये लिख सकता हूं ना, सिग्मा एक्स बटे एन, सिग्मा एक्स बटे एन यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और ये क्वेश्चन एक आपका जो फर्स्ट नंबर सोलवर्ड पेपर है ना जो संजीव का, उसमें दिया गया है बेटा ऑप्शन टाइप में कि निम्न में से कौन सा फॉर्मूला माध्य ज्ञात करने का नहीं है। तो वहां पे पहला ही ऑप्शन ये है, और बच्चे देखते हैं कि सर जी हमें तो ये कभी पढ़ाया नहीं जाता है। राशियों का योग है, सिग्मा का मीन्स क्या होता है, योग होता है, योग करना है बटे राशियों की संख्या कितनी है, तो ये नंबर को शो करता है। अब सभी को ऐड कर देते हैं, सभी को ऐड कर देते हैं, तो 57 प्लस में 17 प्लस में 26 प्लस में 91 प्लस में 115 प्लस में 26 प्लस में 83 प्लस में 81 प्लस में ये आएगा 57 प्लस में 0 प्लस में 26 अपॉन में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 खिलाड़ी है ना, सभी ने रन बनाए। एक ऐसा भी खिलाड़ी है लड्डू बनाने वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राशियों की संख्या कितनी है 11 है। अब इसको अपन को ऐड करना है। सबसे पहले प्रथम पद उठाते हैं, 6 और 7 16 13 13 और 1 14 14 और 3 कितने हो जाते हैं हमारे पास में 17 17 और 6 कितने हो जाएंगे 23 23 और 5 28 28 और 1 29 29 और 6 35 35 और 7 42 42 और 7 49 कितना आएगा 49। हमारे पास में 4 हंसल लगेगी। दूसरा नंबर है 2 5 7 7 और 8 15 15 और 8 23 हो जाएंगे। 23 और 2 कितने होंगे 25 25 और 1 26 26 और 9 कितने चला जाएंगे 35 35 और 2 37 37 और 1 38 38 और 5 कितने होंगे 38 और 5 हमारे पास में 43 43 और 4 कितने हो जाएंगे 47 47 फिर 4 और 100 से ऊपर कोई नंबर है क्या 115 है, शायद विराट कोहली है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5 500 और अपॉन में आपको क्या करना है 11 करना है। अब इसमें अपन को भाग लगाना है तो भाग लगा दीजिएगा कितना आएगा 579 डिवाइड बाय 11 डिवाइड बाय 11 तो 11 पंजे 55 11 पंजे 55 2 बचेंगे 19 11 दूनी 22
7 बचेंगे, पॉइंट लग जाएगा। 11 छिके 66, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। 11 छिके 66, 4 40, 11 3 33। तो हमारे पास में इसका जो एवरेज आएगा 52.63 एवरेज आएगा। इसका जो माध्य आएगा वो कितना आएगा रनों का? फिर जोड़ में गड़बड़ हो गया शायद, इसके योग में गड़बड़ हो गया। जैसे कि इसने निकाल रखा है 500, अपन ने कोई संख्या तो गलत नहीं लिखी है ना। 83 है, कहीं पे है 81, 83 के बाद में है 41। वैसे तो सही है, लेकिन हमारा जो क्या अपन ने संख्या गलत लिख रखी है एक, तो यहां पे आ जाएगा 41। 83 के बाद में 41 रन बनाए उन्होंने, ठीक है। तो 41, तो ये हमारे पास में अब घटा देते हैं कि 47 आया गया। और 47 की जगह अपन ने क्या पढ़ लिया था, इसको 4 ज्यादा पढ़ा ना। अरे यहाँ पे अपन ने 8 लिख रखा था, यहाँ पे आएगा 4, 8 ज्यादा पढ़ा यानी 4 ज्यादा पढ़ा गया। तो इसको 3 बार कर दो, तो 11 पंजे 55 तो ज्यादा हो जाएंगे ना। तो 11 चौके 44, 11 चौके 44, हमारे पास में 6 और 3 9, और 11 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास में 49 आएगा। कितना आ जाएगा? 49 रन आएगा, यानी x बार का मान आ गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो उसको आरोही क्रम में लिखते हैं। क्या करते हैं? आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में लिखने पे, आरोही क्रम से लिखने में, आरोही क्रम से लिखने में क्या बनेगा? 0, यानी सबसे छोटा नंबर। इसके बाद में कितना बनाया है? 17 बनाया है। 17 के बाद में कौन सा बड़ा है? 26। और कितनी बार रिपीट हो गया? 3 बार। 26 26 26, यहां पे तो 26 26 26 3 बार हो गया। अब इसके बाद में 41 आ गया, इसके बाद में आएगा 41, इसके बाद में कौन सा आएगा? 57। 57 कितनी बार है? 2 बार आ गया। तो 57 57 के बाद में है 83, इसके बाद में आएगा 83, इसके बाद में आएगा 91, और इसके बाद में आएगा हमारे पास में 115। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n का मान कितना है? n का मान 11 है, जो कि क्या है? विषम है। जो कि क्या है? विषम है। और विषम होने के नाते अपन क्या करते हैं? विषम होने के नाते अपन इसका जो फॉर्मूला होता है माध्यक का, कि माध्यक को कैपिटल M से डिनोट करते हैं n प्लस में 1/2वां पद, 2वां पद। तो ये बन जाएगा 11 प्लस 1/2वां पद, 2वां पद। तो 11 प्लस 1 12, 12/2 यानी 6वां पद। और 6वां पद कौन सा है? चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6वां पद हमारे पास में क्या है? 41। तो इसका जो माध्यक आएगा या इसकी जो माध्यिका आएगी वो क्या आएगी? 41 आ जाएगी। अब इसके बाद में चलते हैं बहुलक। और बहुलक क्या होता है? जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी ज्यादा बारंबारता होती है, वही बहुलक होता है बेटा। तो बहुलक यहां से आपने अभी लिखा था, देख लो। 17 एक बार आ रहा है, 0 भी एक बार है, 26 कितनी बार आ गया? 3 बार, 57 2 बार आ गया, और बाकी सभी एक एक बार है। तो यहां पे लिखेंगे सबसे ज्यादा बारंबारता, सबसे ज्यादा बारंबारता 26 की है, इसलिए बहुलक को अपन Z से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुलक क्या होगा? Z इज इक्वल टू 26 होगा। बहुलक कितना आएगा? 26 आएगा। कितना निकाला इसने? बहुलक 26, यानी सबसे ज्यादा बारंबारता, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 26 की है। 3 बार रिपीट हो रहा है ना, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए आपके पास में बहुलक कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। समझ में आया ना क्वेश्चन? तो आज की क्लास में अपन ने 17 नंबर क्वेश्चन से लेके 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर तो एक एक बनता ही है। और जिस किसी की आपको PDF चाहिए
जैसे एक्सीलेंट की चाहिए, संजीव की ऑल सब्जेक्ट की, मैथ के अलावा साइंस की, हिंदी की, संस्कृत की, अंग्रेजी की, जो भी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए डेस्कवर्क की, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आ जाइएगा, वहां से आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी विद आंसर की के साथ में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे घंटे को दबाएं ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।